एक प्रश्न, चार उत्तर। श्री प्रकाश हिंदी के जाने माने साहित्यकार हैं। उन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक उत्थान, सामाजिक उत्थान एवं समसामयिक समस्याओं पर प्रकाश डाला है। उनकी भाषा सरल एवं सहज है। प्रस्तुत पाठ में श्री प्रकाश द्वारा पूछे गए एक ही प्रश्न का उत्तर चार महानुभावों ने अपने अपने ढंग से दिए हैं। हमारा देश तब भी उन्नति कर सकता है जब देश का प्रत्येक नागरिक पूर्णतः ईमानदारी, लगन एवं निष्ठा के साथ अपना छोटे से छोटा कार्य करेगा। यही चारों महानुभावों के द्वारा दिए गए उत्तरों का निष्कर्ष है। लेखक के पहले मित्र है वृद्ध ईसाई पादरी। वे उनसे प्रश्न पूछते हैं। वे लंबे अरसे से दरिद्र लोगों की सामाजिक सेवा करते आ रहे हैं और हमारे भारत में 36 सालों से रहते हैं। उनका जवाब है कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। मतलब जब कथनी और करनी दोनों में लोगों में बहुत अंतर है। उन्होंने लेखक के प्रश्न में जवाब कहा कि यह लोगों को अपने काम में गर्व नहीं है, इसलिए देश की उन्नति नहीं हो रही है। उनके अनुसार लोगों की कथनी और करने में बहुत अंतर है। उदाहरण के रूप में नौकरियों के लिए आवेदन पत्र के लिए और नौकरी मिलने पर वे मालिक के साथ दुर्व्यवहार करने की बात बताते हैं। यहाँ लोग बड़ी बड़ी शुभकामनाएं और प्रतिज्ञा करते हैं, मगर जब नौकरी मिलती है तो षड्यंत्र करते हैं और अपने काम पर वे गर्व लेते नहीं हैं। दूसरे मित्र है एक विदेशी सज्जन जो आईएएस ऑफिसर थे और वृद्ध सरकारी कर्मचारी थे। उन्हें 30 वर्ष से अधिक भारत का अनुभव है। उन्होंने लेखक के प्रश्न में जवाब कहा है कि देश की उन्नति न करने का कारण है कि लोग जिम्मेदारी नहीं समझते, अर्थात उठाए गए काम को पूरा करने का गुण भूल गए हैं। तीसरे व्यक्ति का जवाब है ये 7-8 साल से भारतीय बनकर श्रद्धापूर्वक देश की सेवा कर रही महिला है। ये कहती है कि तुम लोग आलसी हो और श्रम का महत्व पहचानते नहीं हो। अब चौथे व्यक्ति है जो लेखक के प्रश्न का जवाब देते हैं। वो एक वृद्धा स्त्री है और विश्व प्रसिद्ध थी, जिन्होंने 40 साल तक हमारे देश में सेवा की और यह बताती है कि तुम लोगों में उदारता नहीं है। उदारता की भावना न होने के कारण लोग खुद ही आगे रहना चाहते हैं, दूसरों को आगे नहीं बढ़ाते। इसलिए उनके योग्य वैज्ञानिक आविष्कार एवं औषधियाँ लुप्त हो जाती है और अनेक गुणी लोगों ने अपने गुणों से दूसरों को परिचित नहीं करवाया। अब इसका सारांश यह है कि ठीक समय से उपयुक्त काम न उठाकर और अपने काम में गर्व न रखकर, उसके करने में दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को न अनुभव कर, अपने काम की एक एक तफसील को समझकर उसमें दत्तचित्त होकर परिश्रम के साथ उसे स्वयं न कर और उदारता के साथ उसे दूसरों को न सिखाकर हम अपना नाश कर रहे हैं। चारों मित्रों ने एक एक अंश हमारे दोषों का बताया है। उन सबको मिलाकर यह उत्तर लेखक ने पूर्ण कर दिया है। अब हम प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, ईसाई पादरी ने लेखक के प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया? तो उन्होंने कहा कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। विस्तार से उन्होंने बताया कि यहाँ पर जब किसी को कोई नौकरी चाहिए तो अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों में वह दरख्वास्त करता है, बहुत ही विनय और सम्मान के साथ वह आरंभ करता है। अंत में प्रतिज्ञा करता है कि यदि स्थान मिल जाएगा
तो वह सदा अपने मालिक की शुभकामना करेगा, पर स्थान मिलते ही वह अपने काम अर्थात अपनी आजीविका के साधन को ही खराब समझने लगता है। अन्य साथियों से मिलकर काम खराब करने के षड्यंत्र रचने लगता है और मालिक की नाक पर दम कर डालता है। जबकि और देशों में यानी कि विदेशों में लोग नौकरी की दरख्वास्त देते हैं, वे साधारण शब्दों में प्रार्थना पत्र लिखते हैं और जब स्थान मिल जाता है तो ऐसा काम करते हैं जैसे संसार की गति उन्हीं पर निर्भर करती है और वे यदि काम छोड़ दें तो संसार डूब जाए। अब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। वृद्ध सरकारी कर्मचारी ने लेखक के प्रश्न का उत्तर किन किन उदाहरणों से समझाया? दूसरे मित्र एक वृद्ध सरकारी कर्मचारी ICS के सदस्य है। 30 वर्ष से अधिक भारत में गवर्नमेंट नौकरी कर हाल में पेंशन लेकर वापस स्वदेश गए। सवाल यही उनके सामने भी पेश किया। उत्तर मिला, तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते। विस्तार से उन्होंने समझाया कि व्यक्ति का समष्टि की तरफ जो कर्तव्य होता है उसे हम नहीं जानते। जो काम उठाया उसे करना चाहिए, यह गुण हम भूल गए। किसी को किसी पर विश्वास नहीं रह गया है। खाने की दावत हो तो न मेजबान को यह विश्वास है कि मेहमान आएंगे और न मेहमान को विश्वास है कि समय पर खाना मिलेगा। न गृहस्थ को विश्वास है कि धोबी दर्जी वायदे पर कपड़े दे जाएंगे और न धोबी दर्जी को विश्वास है कि समय पर दाम मिल जाएंगे। रेलगाड़ी पर चढ़ने वालों को यह विश्वास नहीं कि पहले से बैठे मुसाफिर उन्हें स्थान देंगे और पहले बैठने वालों को यह विश्वास नहीं कि नया मुसाफिर धीरे से आकर उचित स्थान लेगा और व्यर्थ का शोर न मचाएगा और न और प्रकार से तंग करेगा। सड़क पर चलने वालों को यह विश्वास नहीं कि आगे चलने वाला अपना छाता इस तरफ से खोलेगा कि उसकी नोक से मेरी आंख न फूट जाए या पीछे चलने वाले मुझे व्यर्थ धक्का न देगा। किसी को किसी पर विश्वास नहीं कि केले, नारंगी का छिलका या सुई, पिन आदि इस तरह वह न छोड़ेगा जिससे दूसरों को कष्ट न पहुंचे। मांगी चीज ठीक हालत में वापस करेगा, इत्यादि इत्यादि। हम केवल अपनी तात्कालिक सुविधा देखते हैं, सारे संसार को अपने आराम के लिए बना समझते हैं और दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों का अनुभव नहीं करते। इसी तरह हम एक दूसरे के प्रति अविश्वसनीय और अस्पृश्य हो गए हैं। हम अपना धार्मिक आदर्श भूल गए हैं और हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। तीसरा प्रश्न, एक बड़ी वृद्धाश्री ने प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया? तो चौथी व्यक्ति एक बड़ी वृद्धाश्री थी। वे संसार में प्रसिद्ध थी। 40 वर्ष से हमारे देश की विविध सेवाओं में उन्होंने लगा दिए हैं। थोड़े में उनका उत्तर था कि तुम लोगों में उदारता नहीं है। विस्तार से उदाहरण दे देकर उन्होंने बताया कि भारत में लोग दूसरों को आगे नहीं बढ़ाते, स्वयं को ही आगे रहना चाहते हैं। गुणी नवयुवकों को अपनी योग्यता दिखाने का मौका नहीं देते। उनके मरने के बाद उनका काम ही खराब हो जाता है। वास्तव में वृद्धा की बातें ठीक थी। अंत तक पिता पुत्र को घर का काम नहीं बतलाता। कितने ही कुटुंब इसके कारण नष्ट हो गए। बड़े बड़े गुणी अपनी विद्या साथ लेकर मर गए। इस कारण कितने ही वैज्ञानिक आविष्कार, औषधियाँ आदि लुप्त हो गई है। पैसों में इतनी प्रतिद्वंद्विता हो गई है कि बड़ा छोटे को काम नहीं सिखलाता। सार्वजनिक जीवन में तो इतनी विभत्स दिख पड़ती है कि चित्त व्याकुल हो जाता है। कितना काम बिगड़ता है, इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। अब हम विकल्प देखेंगे। प्रत्येक नागरिक को पूर्णतः लगन एवं निष्ठा के साथ कार्य करना चाहिए। इसमें 4 विकल्प है: ईमानदारी, बेईमानी, जल्दबाजी, धीरे धीरे। तो इसमें ईमानदारी आएगा। वृद्ध ईसाई पादरी ने कहा। अब 4 विकल्प है: तुम बड़े आलसी हो, तुम ईमानदार बनो, तुम भिखारी हो, तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। तो इसमें आएगा तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। भगवान की मूर्ति की स्थापना करने के बाद उनके कहे अनुसार चलना चाहिए, प्रचार प्रसार करना चाहिए,
मूर्ति की पूजा करनी चाहिए, पुजारी जी के आदेश का पालन करना चाहिए। तो इसमें आएगा उनके कहे अनुसार चलना चाहिए।